हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडो एंगल। दोस्तों, ये हमारे नंबर सिस्टम का 15th पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं गुणनफल में शून्यों की संख्या को ज्ञात करने का जबरदस्त तरीका सीखेंगे। काफी आसानी से उसके हम लोग बेसिक को भी समझेंगे और ट्रिक को भी समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए क्या दे रखा है, गुणनफल में जीरो की संख्या ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या के अंत में जीरो लाने के लिए दो संख्याएं जिम्मेदार होती है। कौन कौन? 2 और 5। कौन कौन जिम्मेदार होती है दोस्तों? 2 और 5। देखिए 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, जितना जोड़ा बनेगा 2 और 5 का, उतना उस संख्या के गुणनफल के अंत में क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, ठीक है, उतना ही गुणनफल के अंत में क्या होगा? शून्य होगा। चलिए तो हम लोग इसको सबसे पहले बेसिक से करके देखते हैं और उसके बाद मैं आपको ये पूरा क्लियर कट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 15 गुने 25 गुने 8 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 25 8 200 और 200 में 15 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 3 जीरो होगा अंत में। कितना जीरो होगा? 3 जीरो होगा। तो क्या हर जगह हम लोग ये गुना करके चेक कर सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, जब संख्याएं काफी बड़ी बड़ी होंगी तो हमें काफी दिक्कत होगा इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन करने का। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें, अब हम लोग पता लगाते हैं कि कितना पेयर है। ठीक है, 2 का कितना पेयर बन रहा है? 5 के साथ। तो देखिए चलिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। 8 क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। देखिए कितना पेयर बन रहा है, ये एक बन गया, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर इसके साथ। तो देखिए 3 पेयर बन गया। कितना पेयर बन गया? 3 पेयर बन गया। इसका मतलब जीरो का संख्या क्या होगा? 3 होगा। ठीक है दोस्तों, जीरो का संख्या क्या होगा? शून्यों की संख्या क्या हो जाएंगी? संख्या क्या हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बात आता है क्या हर बार हम काउंट करेंगे ऐसे? तो ये नहीं दोस्तों, मैं इसका आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। देखिए ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसमें आपको केवल कितने से मतलब है? 2 और 5 से मतलब है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2 और 5 को यहां लिखिए। 2 का पावर कितना है? 3 है, गुने 5 का पावर कितना है? 3 है। देखिए दोस्तों, आपको हमेशा कोई भी नंबर आए, आपको हमेशा क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिख लेना। मतलब 2 का पावर x गुने 5 का पावर y के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या करना है? देखिए आगे आपको करना है, जिस किसी का भी पावर कम होगा, जिस किसी का भी पावर कम होगा वही हो जाएगा शून्यकों का संख्या। तो आप तो कहिएगा कि यहां तो बराबर है भाई, तो अब क्या करें? तो देखिए जब बराबर रहेगा, x भी बराबर है, y भी बराबर, इसका मतलब क्या है? दोनों का पेयर क्या है? उतना ही है। मतलब दोनों का पेयर ये भी कितना है? 3 बन रहा है। 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों के मतलब क्या होगा कि बराबर आ जाए, पावर में क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो 3 ही हो गया आंसर। मतलब ये हो गया कि ये जो गुणनफल हुआ इसके अंत में शून्य की कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई इसके अंत में शून्यों की संख्या। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अभी हम इस टाइप के काफी क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपका डाउट काफी क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 45 गुने 32 गुने 15 बोलता है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या हमसे पूछ रहा है दोस्तों, शून्यों की संख्या बराबर वाट। तो देखिए इसके लिए अब हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको हम लिखते हैं। तो चलिए इसे लिख देते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 9, और 9 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए 32 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 2 का पावर 5 गुने, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3। अब देखिए मैंने आपको भी जस्ट बताया है कि हमें किससे मतलब है, हमें 2 और 5 से मतलब है, केवल 2 और 5 से। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर कितना? 1 का 1 2, 5 का पावर कितना हो गया? 2। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया है कि आपको 2 का पावर x गुने 5 का पावर y के फॉर्म में लिखना है, और जिसका पावर कम होगा वही पावर क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे भाई? ठीक है, जरा ट्रिक को समझने से पहले उसके बेसिक को थोड़ा सा हम डील आपको कर देते हैं। ठीक है, देखिए 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 2 है, इसका मतलब कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा? 2 ही ना पेयर बन रहा है। 2 गुने 5 और 2 गुने 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो यहां से ये ट्रिक डेवलप हुआ क्या
कि जिसका पावर कम होगा, क्या होगा, जिसका पावर कम होगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसमें पावर किसका कम है, 5 का पावर कम है, तो कितना है 5 का पावर, तो 2 है भाई। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी गुणनफल के अंत में, शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 का पावर 20 गुने 25 का पावर 10 गुने 15 का पावर 10 में बोलता है शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, बताते हैं इसे हम। ठीक है, देखिए इसको आप तोड़ दीजिए। पहले 2 का पावर 4 लिख सकते हैं आप इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों इसे हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, पावर 20, ठीक है, गुने 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर का पावर 10 गुने 15 को क्या आप तोड़ सकते हैं 3 गुने 5 में। ठीक है, 3 गुने 5 का पावर क्या हो गया 10। चलिए अब सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का पावर m का पावर n, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा m, 20 का 80। ठीक है, 20 का कितना हो गया 80। ठीक है, गुने 5 का पावर कितना हो गया 2 10 से 20 गुने, अब देखिए 3 का पावर 10 गुने 5 का पावर 10। ठीक है, 5 का पावर का वहां से कितना हो गया 10, तो 2 का पावर 80 गुने 5 का पावर कितना हो गया 20 और 10 जुड़ जाएगा ना 30 गुने 3 का पावर 10। खैर आपको देखिए दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस 2 से और 5 से। ठीक है, 2 से 5 से। तो देखिए पावर किसमें कम है 5 में कम है, पावर किसमें कम है 5 में कम है। इसका मतलब है कि गुना यदि इसको किया जाए, इसको यदि गुना किया जाए दोस्तों तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 30 हो जाएगी शून्यों की संख्या। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 8 का पावर 20 गुने 5 का पावर 50, बोलता है शून्य संख्या निकालिए। तो काफी आसान है दोस्तों, देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 है यहाँ 20, ठीक है, गुने 5 का पावर 50। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया 2 का पावर 60 गुने 5 का पावर 50। तरीका क्या है कि इसको 2 का पावर x गुने 5 का पावर y के फॉर्म में लिखना है। जिसका भी पावर कम होगा, जिसका भी पावर कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 50 क्या है कम है ना जिस 60 से, तो इसका मतलब हो गया कि यदि इसको गुना किया जाए तो संख्या के अंत में कितनी शून्य आएंगी 50 शून्य आएगा। क्या कितना शून्य आएगा 50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि आप इसको गुणनफल कीजिएगा, इसके अंत में शून्यों की संख्या हो जाएगी 50। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने टाइप 2 के क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है दोस्तों 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 20 तक गुना करना है, बोलता है शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों इसको भी करने का मैं आपको काफी आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान देना कि बात कहां से हो रही है 1 से हो रही है। ठीक है, अब देखिए आपको 20 तक में संख्याएं कितनी होंगी 20 होंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको 20 को उठाना है। ठीक है, आप ऐसे बना दीजिए और 5 से डिवाइड लगाइए। ठीक है, 5 से कितनी बार में कट गया ये 4 बार में, 5 चुका क्या हो गया 20। तो इसको आप भूल जाइए अब। ठीक है, इसको भूल जाइए। यहाँ जो आपका आ गया संख्या, यदि 5 से इसमें और डिवाइड लगने वाला होता तो लगाते, लेकिन अब 5 से इसमें डिवाइड लगने वाला नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 4। मतलब इतना गुना कीजिएगा तो आपको शून्यों की संख्या कितनी मिलेंगी 4 मिलेंगी। शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 75 तक, बोलता है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही तरीका अपनाते हैं। देखिए 75 तक जाना है। देखिए दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ 5 से लगाना है। कितना से लगाना है 5 से ही लगाना है। ठीक है, यहाँ 5 कीजिए, 5 से भाग लगेगा कितना हो जाएगा 15, फिर भाग लगेगा क्या, हाँ फिर लगेगा, तो 5 दिया 15। इसको से मतलब नहीं है, इन दोनों से आपको मतलब है। ठीक है, 15 3 को जोड़ दीजिए, 15 3 कितना हो गया 18, अर्थात इतना गुना कीजिएगा तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी 18 आएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि आपका डाउट और क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 गुने 2 गुने 110 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, देखिए इसे कैसे करें, 110 लिखिए ना और कितना से लगाइएगा 5 से। ठीक है, 5 से लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 22 25 110। ठीक है, फिर 5 से लगेगा क्या, जी हाँ लगेगा, 5 चुका 20, 5 चुका 20, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, जहां तक लगने वाला और लगा दीजिए। ठीक है, रिमाइंडर बचता है उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्या इसमें लगेगा 5 से डिवाइड 4 में नहीं लगेगा, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 22 4 हो गया 26, मतलब इतना गुना कीजिएगा तो आपको शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी आएगी 26 आएगी दोस्तों। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 1 से 225 तक की सम संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। देखिए
इससे पहले हमने जो सवाल किया था वो कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन का था। क्या था? कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन का था। 1 से स्टार्ट था 100 तक गया, या 1 से स्टार्ट था 90 तक गया, या 1 से स्टार्ट था 110 तक गया। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको तो पता था कि 1 से लेकर 110 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो हमने 110 में सीधे डिवाइड लगा लिया 5 से। लेकिन यहां तो आपको पहले पता करना होगा कि 1 से 225 तक पहले कितनी सम संख्याएं होती है, उसके बाद ही ना प्रोसेस होगा। तो चलिए पता लगाते हैं क्या इसमें। देखिए सबसे सम संख्या कौन होगा? 2 होगा। 2 गुने 4 गुने डैश डैश डैश, कहां तक? 224 तक, क्योंकि 225 थोड़ी सम संख्या है, 225 तक विषम संख्या है। ठीक है, अब पता लगाइए कि 224 तक कितना सम संख्या है। तो आप जब भी संख्या को लिखते हैं तो आधा सम संख्या लिखाता है और आधा विषम संख्या लिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 224 में 2 से भाग दीजिए ना, क्या आ जाएगा? 112, मतलब 112 सम संख्या होगा 2 से लेकर 224 तक। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस करते हैं। 112 में 5 से लगाइए। ठीक है, क्या होगा? 5 से 22 25 110 हो गया। ठीक है, फिर अब 5 से लगाइए ना इसमें, 5 चौका 20, आगे का बात छोड़ दीजिए। देखिए 22 4 कितना हो गया? 26 हो गया। मतलब गुना कीजिएगा आप सबको तो 26 को जीरो आएगा लास्ट में। चलिए इस वीडियो के अब हम हम लास्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ये 1 से 100 तक की विषम संख्या के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। देखिए दोस्तों 1 गुने 2 1 गुने 3 गुने 5 गुने डैश डैश डैश, कहाँ तक? 99 तक। ठीक है, कहाँ तक? 99 तक। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में देखिए जीरो कब बनता है? जब 2 मिले या 5 मिले। 2 मिले और 5 मिले, मतलब जीरो बनने के लिए 2 और 5 ही जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन विषम संख्या में क्या आपको 2 का गुणज मिलने वाला है? तो नहीं मिलेगा, 2 का गुणज नहीं मिलेगा। गुना करते रहिएगा, लेकिन शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या कुछ नहीं होगी। एक भी जीरो नहीं आएगा लास्ट में, एक भी जीरो नहीं आएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 2 नहीं मिलने वाला है, इसलिए एक भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।